रूसी मिसाइलों की रेंज में कीव की हर लोकेशन। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, रूस कीव के ऊपर पहले भी 2 बार कर चुका है टारगेटेड हमला। शॉट से कहां बगल में कीव का S-300 डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइल को रोकने में हुआ था फेल। यहां पर बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूं, इसके पीछे की इंफॉर्मेशन क्या है, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर रशिया डिसाइड करे तो वो कहीं पर भी अटैक कर सकता है। हम यूक्रेन की जीत के दावे तो कर रहे हैं, हम यूक्रेन की जीत के दावे तो कई बार कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो इग्नोर कर रहे हैं वो ये है, ये समझना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। और वो जानकारी ये है, नीचे राहुल प्लीज स्टिकर की ब्रेकिंग प्ले ऑन करें। वो जानकारी ये है कि आप मत भूलिए कि रशिया कहां कहां क्या कुछ कर चुका है। आइए सीधे यहां पर बिग वॉल पर जो जो इंफॉर्मेशन है जरा ध्यान से देखिए। हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन है, कीव ने देखा है रूसी मिसाइलों का ट्रेलर, ये यहां पर समझना बहुत जरूरी है। यहां पर पहली चीज, कीव की रक्षा के लिए 10 में से 5 एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हो चुके हैं, ये खप चुके हैं ऑलरेडी, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर युद्ध के दौरान कीव को रूसी मिसाइल कई बार चकमा दे चुकी है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर कीव के टीवी टावर को युद्ध के शुरुआत में ही रूस ने उड़ा दिया था। अभिषेक ने रिपोर्ट की थी वो खबर, जो मेरे साथ यहां बैठे, यानी कि कीव पर जब वो डिसाइड करते हैं दे कैन एक्जीक्यूट इट। और एक लाइव मुझे याद है अभिषेक का, अभिषेक ने खुद मुझसे कहा था, निशांत इतना हल्के में मत लीजिए, रशिया जो है वो बहुत मजबूत है, वो कीव को टारगेट कर सकता है। आई स्टिल रिमेंबर, रात का वक्त था जब ये किसी बंकर में जाने के लिए तैयार थे, वहां पे लाइटें बंद हो रही थी। एक और बड़ी खबर, कीव में एक बड़े शॉपिंग मॉल को रूस ने उड़ा दिया। ये कीव से एकदम आउटस्कर्ट्स पर था जिसको उड़ाया। यहां पर क्या हुआ था, चेंज करें इसको, यहां पर वो इंफॉर्मेशन है, कीव के शॉपिंग मॉल में यूक्रेनी फौज का जखीरा रखा गया था। एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, रूसी मिसाइलें लवीव के फाइटर एयरक्राफ्ट रिपेयर फैक्ट्री को निशाना बना चुकी है। लवीव कीव से करीब 500 किलोमीटर आगे है, वहां तक मिसाइल्स जा चुकी हैं। रूसी मिसाइलें पोलैंड बॉर्डर के नजदीक तक यूक्रेन में शिकार कर चुकी हैं, यह भी हमें बताया। राहुल, ये वॉल, इस सब के साथ मैं सीधे चलूंगा आंचल सर के साथ। आंचल सर, बड़ा टैक्टिकल सवाल है मेरा आपसे। सवाल खड़ा यह होता है सर, व्हेन रशिया टेक्स अ शॉट दे विल एग्जीक्यूट। और यह मैं इसलिए बोल रहा हूं, 7 घंटे का सफर है पोलैंड के बॉर्डर से जब वो लोग पहुंचते हैं कीव में। उन्होंने अभी तक उसको टारगेट नहीं किया, उस ट्रेन को उन्होंने अभी तक कीव के प्रेसिडेंशियल हाउस को टारगेट नहीं किया, लेकिन अगर आज वो ये धमकी दे रहे हैं, इट मींस अ लॉट। आपका टेक क्या है इस पर? देखिए निशांत, कोई जो धमकी है उसे धमकी भी, लेकिन धमकी के पीछे जो सीरियसनेस है उसको भी हमें समझने की जरूरत है। बात यह है कि जब चीजें हाथ से निकल जाएंगी, अगर रशिया का जो अभी इतना लंबा 50 दिन चल गए और उनके जो पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ठीक से पूरे नहीं हुए हैं, अगर सिचुएशन डेस्परेट हो जाएगी तो फिर पुतिन भी डेस्परेट हो जाएंगे और डेस्परेशन में कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी वो अटैक कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि शुरू से ही पुतिन का पूरे यूक्रेन पे कब्जा करने का कोई भी इरादा नहीं था। उनका फोकस हमेशा से सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन पे रहा है। आप सवाल पूछ सकते हैं कि फिर उन्होंने दूसरी जगह फ्रंट्स क्यों खोले। मेरी असेसमेंट ये है कि उन्होंने दूसरी जगह फ्रंट्स इसलिए खोले ताकि यूक्रेनियन आर्मी जो है वो डिस्पर्स हो जाए, और जब वो ईस्टर्न फ्लैंक पे अपना कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो उससे यूक्रेन की आर्मी जो है एक साथ कंसंट्रेट करके अटैक नहीं कर पाए। किसी हद तक उन्हें सफलता मिली है। आप देखिए, ईस्टर्न फ्लैंक उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर कीव और ये सब चीजें जो है नेगोशिएशन का हिस्सा बनेगी। एक सिचुएशन ऐसी वो लाएंगे अल्टीमेटली कि ज़ेलेंस्की को लगेगा, अभी बातचीत तो चल ही रही है, हमारे बातचीत के कंटेंट्स नहीं सामने आ पा रहे हैं, कहीं से भी कोई रिलायबल सोर्स नहीं है जो बता सके कि ये 6-7 जो डायलॉग हुए हैं उनके डेलीगेशन लेवल पे या बड़े मंत्रियों के बीच में बात बात हुई क्या है, ये खुल के अभी तक सामने नहीं आया। तो ये सब अब पैरेलल चलता रहेगा, और रशिया का ईस्ट में कंसोलिडेशन हो जाना, उनका जो है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। पूरे यूक्रेन पे कब्जा करके वो वैसे भी अपने सिर पे मुसीबत नहीं लेने वाले हैं, और एक तबाह हुए यूक्रेन पे कब्जा करने का भी उनका कोई इरादा नहीं। और कल को अगर उनकी प्रो रशियन सरकार वहां आती है और उसको अगर वो एक उजड़ा हुआ मरुस्थल देते हैं, तो वो भी शायद मुझे नहीं लगता कि उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है।
ओवर टू यू निशांत। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।